रोहिंग्या मुसलमान कौन है? ये रोहिंग्या मुसलमान क्यों हर कोई इन्हें शरण देने से कतरा रहा है? क्यों केंद्र सरकार रोहिंग्या को देश के लिए खतरा मानती है? आइए जानते हैं। सांस लेना मुश्किल कर देंगे। क्या चलोगे इस्लामाबाद? इंशाअल्लाह। चलोगे इस्लामाबाद? इंशाअल्लाह। चलोगे इस्लामाबाद? इंशाअल्लाह। हम बदला लेंगे इंशाअल्लाह। रोहिंग्या मुसलमान रखाइन प्रांत से हैं, जो म्यांमार उत्तर पश्चिमी छोर पर बांग्लादेश की सीमा से सटा एक छोटा इलाका है। इस प्रांत की कुल आबादी लगभग 21 लाख है, जिनमें से 10 लाख की आबादी को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह 10 लाख की आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। इन्हीं लोगों को रोहिंग्या मुसलमान माना जाता है। इससे पहले आप सोचें कि इस्लाम धर्म अपनाने की वजह से इनके साथ दुर्व्यवहार और बहिष्कार किया जा रहा है, तो आप गलत हैं। मुसलमान तो हिंदुस्तान में शुरू से ही रहते आए हैं। रोहिंग्या मुसलमान को शरण ना देने की वजह है इनका आतंकवादियों से संबंध। म्यांमार के मुसलमानों की शहादत के कारण हम दुनिया भर के मुसलमानों में एक नई सोच देख रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमानों को एक साथ जुड़ना होगा, हमें कुछ करना होगा, जल्द से जल्द और जरूर कुछ करना होगा। म्यांमार की जमीन विजेताओं की थाप का इंतजार कर रही है। देश और दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रोहिंग्या मुसलमानों के पाकिस्तान में मौजूद आतंकी गुटों से रिश्ते हैं। ऐसे में इनको शरण देना मूर्खता से बढ़कर कुछ नहीं है। एक आम आदमी के लिए सरकार का फैसला समझ पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों का दर्द दिखाई देता है, उनकी सच्चाई नहीं। रोहिंग्या मुसलमान बेहद खराब मानसिकता वाले लोग हैं, जो अपने धर्म के लिए हिंसा करने में विश्वास रखते हैं। जहां आज के समय में बढ़ती आबादी के चलते देश विदेश के लोग कम बच्चे पैदा करने में विश्वास रखते हैं, तो वहीं रोहिंग्या मुसलमान 9 से 10 औलाद पैदा करना सही मानते हैं। म्यांमार से इन लोगों को निकालने की दूसरी बड़ी वजह यही थी कि ये लोग देश की अर्थव्यवस्था खराब कर रहे थे। जहां एक समय रोहिंग्या मुसलमानों की कुल आबादी सिर्फ 29,000 थी, आज वह आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। अभी बांग्लादेश में जो रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, उन्हें सरकार कॉन्डम समेत गर्भ निरोधक बांट रही है, ताकि शरणार्थी कैंपों में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर लगाम लगाया जा सके। ऐसे में एक रोहिंग्या मुसलमान महिला को जब गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, तो उसने दवाई का सेवन करने से मना कर दिया और कहा कि बच्चे पैदा करना उसका कर्तव्य है और दवाई इस्तेमाल करके बच्चे पैदा करने से रोकना एक महापाप है। इस बात की इजाजत उनका धर्म नहीं देता। रोहिंग्या मुसलमानों की खराब मानसिकता यहीं नहीं रुकती। 25 अगस्त को करीब 300 रोहिंग्या मुसलमानों ने 92 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे हिंदू थे, इस्लाम कबूल करना नहीं चाहते थे। सारे राजनीतिक दलों को रोहिंग्या मुसलमानों की हैवानियत की खबर है, लेकिन फिर भी एनडीए ही इकलौती पार्टी है जो देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करना चाहती है। इनका काला इतिहास तो देख लीजिए। आखिर वहां से ये भगाए क्यों जा रहे हैं? इनके ऊपर ये आक्रमण क्यों हो रहे हैं? ये वहां से भागने के लिए मजबूर क्यों हुए? जो कश्मीर में आतंकवादी वहां के हिंदू महिलाओं के साथ करते थे, ये वहां पर बौद्ध महिलाओं और बौद्ध लोगों के साथ करते हैं। स्वाभाविक रूप से उनको बचाने के लिए वहां की सेना खड़ी हुई और इसके कारण ये यहां से जान बचाकर यहां भाग के आए। आपको एक बात बताऊं, मस्जिद से निकलते हुए अयूब की हत्या जिन लोगों ने की, उसमें रोहिंग्या मुसलमान भी थे। तो इनका चरित्र समझना पड़ेगा और इस चरित्र के कारण उनको यहाँ भागना पड़ा है। और यहाँ पर रुकेंगे तो जो हालत हुए वहां पर कर रहे हैं, वही भारत में करना शुरू कर देंगे, इसलिए उनको जाना ही चाहिए। इसके बिल्कुल विपरीत कांग्रेस और अन्य दल रोहिंग्या के पक्ष में खड़े हैं और उन्हें देश की नागरिकता दिलवाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में लगभग 40,000 मुसलमानों ने शरण ले रखी है। गांधी परिवार, लालू यादव, मायावती, ममता बनर्जी, लेफ्ट आदि के लिए तो ये लोग वोट बैंक हैं। वो लोग ये अच्छी तरह जानते हैं, ये 40,000 लोग कब 40 लाख पे तब्दील हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। पिछले 1 महीने में बांग्लादेश में 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या नशे की तस्करी में शामिल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही 2 रोहिंग्या मुसलमानों को लगभग 4.5 लाख रुपए की नशीली दवाओं के साथ धरा गया। इनका भारत में रहना मतलब गैर कानूनी धंधों का तेजी से बढ़ना। भला हो हमारी सरकार का, जो बाकी पार्टियों के दाव पेच को नजरअंदाज करते हुए अपनी राय पर अडिग है और रोहिंग्या मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाना चाहती है। हमारे देश के लिए ये 40,000 रोहिंग्या मुसलमान बारूद के ढेर के बराबर है, जो कभी भी फट सकते हैं।
आप भी सोचिए, कुछ ठोस कारण तो हैं ही जो कि सब रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं और इन्हें प्रवेश देने से मना कर रहे हैं। नहीं तो म्यांमार में ईसाई, हिंदू, यहूदी भी रहते हैं, उनके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। सवाल ये है कि बौद्ध सिर्फ रोहिंग्या को ही क्यों भगा रहे हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं? और अगर इनको नहीं भगाया जाए तो देश में आतंकवाद और गैर कानूनी धंधों के चलते कितनी विपत्ति आ सकती है, ये सोचने की बात है। कैसा लगेगा आपको वो भारत जिसमें करोड़ों लोग सफेद टोपी पहन हाथ में चाकू छुरी लिए चलेंगे और राम, कृष्ण, गुरु नानक और जीसस में आस्था रखने वालों का सरेआम कत्लेआम करेंगे? मेरे देशवासियों, जाग जाओ, अभी भी समय है, कहीं देर ना हो जाए। अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।